अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप सो दैट यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। सो स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट टेंस जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट टेंस को जो है वो एक्सप्लेन किया था। आज हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और अफर्मेटिव में हम बात करेंगे। सबसे पहले उसकी पहचान आ जाएगी। पहचान यानी कि जुमले के आखिर पे अलिफ छोटी या बड़ी आता है। इसकी फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। जैसे कि मैंने ख़त लिखा या मैंने ख़त लिखा था। आई रोट अ लेटर। वो किताब पढ़ते थे, वो उन्होंने किताब पढ़ी। ठीक है, ये आ जाएगा दे रेड द बुक। अब यहाँ पे हम इसमें सिंपल देखते हैं कि जुमले के आखिर पे अलिफ और बड़ी लग रहा है। तो इसी तरह आपने जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना है। ये फॉर्मेटिव में जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें। इसके अलावा और भी बहुत से सेंटेंसेस हैं, जैसे मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने किताब पढ़ी, आई रेड द बुक। इसी तरह से मीन टू से सिंपल आपने सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला है। ठीक है, मतलब जैसे मैं, इसमें सब्जेक्ट है। अब जब हम नेगेटिव में जाएंगे, नेगेटिव के फॉर्मेशन में सिंपल जो है उर्दू जुमले में नहीं आता है। यानी कि मैंने खाना नहीं खाया, मैं स्कूल नहीं जाता। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता। इसमें सिंपल आपने सब्जेक्ट प्लस डिड और प्लस नॉट और प्लस आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने हैं, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ डिड लग रहा है। तो डिड के साथ हम कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाते। इसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि मैंने ख़त नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। वो किताब नहीं पढ़ती। दे डिड नॉट रेड द बुक। ठीक है, वो स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वेरी सिंपल सेंटेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा। इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाते हुए आपको पता है शुरू में जो है क्या लगता है, मतलब क्या मैंने खाना खाया, क्या वो स्कूल गया, क्या वो पढ़ाई करता है, क्या वो अपनी होमवर्क मुकम्मल करता है। इसमें जो शुरू में इंग्लिश की फॉर्मेशन होगी, डेट शुरू में आ जाएगा और साथ में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या मैंने ख़त लिखा, डिड आई राइट अ लेटर। क्या उसने किताब पढ़ी, डिड ही रेड द बुक। अब इंडेफिनिट के बाद बात करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में एक तो पहचान उसकी जुमले में, जैसे आपको पता है कि कॉन्टीन्यूअस का मतलब ही जारी है, यानी कि जो माजी में काम जारी रहा हो। ठीक है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। इसकी फॉर्मेशन में भी सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर लगता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आईएनजी लगता है तो हम इसको बोलते हैं जेरेंट फॉर्म। ठीक है, ये जेरेंट फॉर्म बन जाती है, तो इसमें जेरेंट फॉर्म लगती है। फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में हम जैसे कि मैं ख़त लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। वो किताब पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग द बुक। इस तरह से और बहुत सी मिसालें हो जाएंगी। अब नेगेटिव बनाते हुए उर्दू जुमले में नहीं आता है। ठीक है, सब्जेक्ट उसके साथ वॉज वर और प्लस नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जेरेंट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं ख़त नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। वो किताब नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग द बुक। इंटेरोगेटिव बनाते हुए, ठीक है, जुमले के शुरू में जो क्या लगता है, यानी कि सवाल ही है ना, तो वॉज वर शुरू में आता है। वॉज वर इज़ द हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, यानी कि जो काम करने वाला है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि जेरेंट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं ख़त लिख रहा था, वॉज आई राइटिंग अ लेटर। क्या वो किताब नहीं पढ़ रहे थे, वॉज दे नॉट रीडिंग द बुक।
ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा और साथ में इंटेरोगेटिव भी अगर हम देख लें। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखें, ये मुकम्मल काम है ना, यहाँ पे काम जो माजी में काम मुकम्मल हो चुका है, जुमले के आखिर पे चुका था, चुके थे वगैरह, या अलिफ छोटी है बड़ी है के आ जाता है था के से पहले। जैसे इसमें हम सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगेगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है। मैं ख़त लिख चुका था, आई हैड रिटन द लेटर। वो किताब पढ़ चुका था, ही हैड रेड द बुक। नेगेटिव जुमले में जस्ट हैड के साथ नॉट लग जाएगा, बाकी उसकी फॉर्मेशन वही रहेगी, फॉर्मेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं ख़त नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन द लेटर, कि वो किताब नहीं पढ़ चुके थे, दे हैड नॉट रीड द बुक। यानी कि इसमें ज़्यादा आपको पता है फॉर्मेशन का फ़र्क नहीं आ रहा, जस्ट हैड के साथ नॉट लगेगा। इंटेरोगेटिव बनाते हुए भी इसमें जस्ट आपने क्या करना है, हैड को उठा के शुरू में ले आना है। हैड है प्लस सब्जेक्ट है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और प्लस ऑब्जेक्ट है। क्या मैं ख़त लिख चुका था, हैड आई रिटन द लेटर। क्या वो किताब नहीं पढ़ चुके थे, हैड दे नॉट रीड द बुक। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिंपल हैड जो है शुरू में लगता है और सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क लगता है। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अफर्मेटिव में जैसे कि आपको पता है पहचान जो है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, मतलब रहा होगा, ऐसे आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यानी कि जेरेंट फॉर्म के साथ जो है सिंस और फॉर का यूज़ होता है, हैड बीन लगेगा साथ में। मैं सुबह से ख़त लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग द लेटर सिंस मॉर्निंग। वो 2 सालों से लाहौर में रह रहा था, ही हैड बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 2 years। अब आपने देखा यहाँ हैड बीन का यूज़ क्यों हुआ है। एक तो आपको पता है यहाँ टाइम की बात होगी, इसलिए हम यहाँ हैड बीन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम से स्पेसिफिक टाइम तक वो काम जारी रहा। ठीक है, सिंस आपको पता है कि स्टार्टिंग ऑफ टाइम जहाँ से हमें मालूम हो तो वहाँ सिंस लगता है, और अगर हमें एक टाइम दे दिया जाए जैसे 2 घंटे वगैरह तो उसमें फॉर लगता है। नेगेटिव बनाते हुए जस्ट आपने हैड नॉट लगाना है, यानी कि बीन और हैड के दरमियान में नॉट आएगा, बाकी हमारी फॉर्मेशन वही रहेगी। सुबह से ख़त नहीं लिख रहा था, आई हैड नॉट बीन राइटिंग द लेटर सिंस मॉर्निंग। वो 2 सालों से लाहौर में नहीं रह रहा था, ही हैड नॉट बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 2 years। तो यहाँ पे हमारी जो है ना बात मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो हमने देखा कि ख़त नहीं, सुबह से बात आ गई तो सिंस आ जाएगा, 2 सालों की बात आई है तो फॉर 2 years आ जाएगा। इसी तरह हम जब आगे चलेंगे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें भी आपको पता है हैड शुरू में आता है, क्योंकि क्वेश्चन वाला क्वेश्चनिंग है इंटेरोगेटिव। तो क्या मैं सुबह से ख़त लिख रहा था, हैड आई बीन राइटिंग द लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या वो 2 सालों से लाहौर में रह रहा था, हैड ही बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 2 years। तो स्टूडेंट्स यहाँ अब आपने देखा है कि इसकी फॉर्मेशन, ठीक है, इसकी अब आपको यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम अभी भी टेंसेस के समझने में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।